हमारा वीकली जूम कॉल फिर से शुरू हो चुका है. It's funny because आज जिस दिन पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये पॉडकास्ट, it happens to be Women's Day. And Sachin, you have to wish me happy Women's Day. तो आप wish कीजिए मुझे. Happy, happy Women's Day. In our house, of course, I'm surrounded by women, wife, daughter, my pet dog, and literally the whole day is spent, interacting with them. And I'm just amazed at, and this is not a cliche for Women's Day. I'm just amazed at the amount of resilience that these people have had, including my pet dog, who's not been in the best of health before we adopted her. And the amount of resilience shown by them is just simply amazing, man. I mean, I see. Frankly, again, it's a cliche to say that all 365 days is our Women's Days, Yeah. but the fact is that it's true. थैंक यू सो मच सचिन. और इसी के साथ साथ ऑफकोर्स शुरुआत करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जगह से अब बकवास, जहां पर ये जो किलर कॉम्बिनेशन है ऑफ अ मैन प्लस अ वुमन, बिकॉज हम दोनों इतने एसेंशियल. आई लव इट. वी जस्ट ट्राइंग टू लाइक मेक दिस सो एक्साइटिंग फॉर यू गाइस ऑन दिस एपिसोड, बिकॉज वुमेन्स डे ना केवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, देयर इज आल्सो फेक वुमेन्स डे सेलिब्रेशंस जिससे औरतों को बच के रहना है. एंड व्हाट्स फनी इज दैट वैसे भी औरतों को बहुत सारी चीजों से बच के रहना है. ओके, मर्दों से बच के रहना है, एक्सप्लॉइटेशन से बच के रहना है, अनइक्वल प्ले से बच के रहना है. लेकिन अब हमें बच के रहना है एक फेक वायरल व्हाट्सएप मैसेज से, जिसके तहत कहा जा रहा है कि अरे विमेंस डे है तो Amazon, पहले तो एक बहुत बड़े कंपनी का नाम इन्होंने ले लिया है. एंड आई फील बैड बिकॉज हियर आई एम, सडनली आई हैव बिकम अ स्पोक्स पर्सन फॉर Amazon. मैं क्यों करूं ये काम, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए Amazon से. मैंने कितने उनको पैसे दिए अपने. So here's what they are saying, that there are lots of fantastic offers and discounts, जिसके तहत आप अगर क्लिक करेंगे इस लिंक पर, which is a tiny URL 2.ru, then it says that you can get some really great gifts. And it obviously says आप quiz में participate करें, and we have only 41 gifts left. I was like, how many gifts were there in the beginning? I'll be honest with you, मैंने ऐसे बहुत सारे गिफ्ट वाले लिंक्स पे क्लिक किया है. ओके, तो आई एम नॉट अबव एवरीबडी एल्स. मैंने किया है, मैंने लोगों को फॉरवर्ड किया है मैसेजेस. ओके, फिर मुझे कोई गिफ्ट नहीं आया दोस्तों. तो एक तो मर्दों से मैं जो धोखा खाती हूँ, और दूसरा जो मैं व्हाट्सएप से धोखा खाती हूँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे दिल को बहुत नाजुक बना देता है. सो आई डोंट नो इफ आई कैन स्टॉप खाइंग धोखा फ्रॉम मर्द. Okay, but definitely I can stop खाविंग धोखा from WhatsApp. सचिन बोलिए, आप हंस बहुत रहे हैं मुझ पर. आपने बिल्कुल सही कहा. देखिए, इवन इफ आई एम अ मेल, मुझे पता है कि मर्द कितने ढोंगी होते हैं, और मतलब हर बात पे और हर बात में वो अपना जो ढोंगीपन है वो दिखाते हैं. मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है. एवरी लिटिल थिंग you see in in our patriarchal attitude, in our streets. Ultimately, even if I'm a man, I don't trust her. So be that as it may. Thank you Sachin. Sorry, बहुत पर्सनल हो बट गया. ये जो वायरल मैसेज है, देखिए, हम पहले एपिसोड से कहते आ रहे हैं कि कोई भी आपको कोई भी चीज फॉरवर्ड करे और बताए कि देखिए कितनी अच्छी चीज है, then it is too good to be true. In almost all the occasions, the best thing to do in this case, अगर आप सभी लोगों के पास e-commerce के apps होते हैं, in this case it is the Amazon e-commerce app, all you have to do is कि आप Amazon के ऐप पर जाएं और वहां पे चेक करें कि है या नहीं है ना. तो आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ Amazon के ऐप पे जाना है और वहां पे देखना है. अगर इस प्रमोशन को, इस स्कीम को उनको प्रमोट करना था, तो ऑब्वियसली वो उनके Amazon के ऐप के होम पेज पे वो डालते थे. वहां पे बड़े बड़े एड्स आते हैं, इनोवेटर्स के एड्स आते हैं. हालांकि Amazon का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जरूर है जो प्रमोट करता है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इंडिया में. तो ये जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने वाला प्रोग्राम है और ये जो वायरल मैसेज है, उसमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दैट इज अ लेजिटिमेट प्रोग्राम वेयर वन मल्टीनेशनल कंपनी जो भारत में आके
बिजनेस सेटअप किया है उन्होंने काफी सालों से, और एक प्रिफर्ड कह सकते हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो चुका है भारत में। तो उन लोगों को अगर किसी वुमन एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करना है तो अपने ऐप से करेंगे। वो व्हाट्सएप के द्वारा कोई वायरल मैसेज मुझे नहीं लगता भेजेंगे। तो ये सबसे पहली लॉजिकल बात तो यही है कि आप अमेजोन ऐप पे जाएं। दूसरी बात यह है कि अगर वहां पे डिस्काउंट्स आपको बताएं कि 50% डिस्काउंट है, 60% डिस्काउंट है, 70% डिस्काउंट है, तो कौन सा बिजनेस पर्सन ऐसा होगा कि जो 70% डिस्काउंट देगा टू फॉर ऑल न्यू प्रोडक्ट्स? वो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये दो तीन लॉजिकल चीजें हैं जो हमें सोचनी चाहिए बिफोर यू क्लिक ऑन दिस। और वी हैव डिस्कस दिस टाइम एंड अगेन रोहिणी की 99% और उससे भी ज्यादा ये जो लिंक्स होते हैं वो हमेशा हमेशा फ्रॉड लिंक्स होते हैं, जहां पे आपको अपना ओटीपी देना पड़ता है या फिर आपकी कोई फाइनेंशियल डिटेल्स देने पड़ते हैं, और अल्टीमेटली आप अपने पैसे खो जाते हैं। मुझे कई ऐसे लोगों के फोन आते हैं, ईमेल आते हैं हर दिन, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे आज 10 लाख रुपए चले गए, 15 लाख। और ये छोटी रकम नहीं है ना, मतलब आप पूरे अपने करियर में पैसे बचा बचा के 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए जो अपने रिटायरमेंट के बाद आपको चाहिए होंगे, वो आप जमा करते हैं, और एक साथ आप 10-15 लाख रुपए गवा देते हैं। तो ये बहुत ही बुरी बात है खुद पर भी। अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर रखना है तो प्लीज व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के ऊपर क्लिक मत कीजिए। All right, so let's not make Happy Women's Day an unhappy Women's Day. याद रखिएगा. All right, moving forward, you know, when we talk about equality, we must talk about sport. One of the pieces of news that really hurt me last week, you know, जब हम ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे, was on that Friday evening जब पता चला कि Shane Warne is no more. And it was terrible. I mean, it went through my heart like a knife, क्योंकि मैं शेन वॉर्न की बहुत बड़ी फैन बचपन से हूँ। इनफैक्ट मेरे घर में मेरी दादी मुझे क्रिकेट सिखाया करती थी, एंड उनकी वजह से हमने क्रिकेट देखना शुरू किया। शी वुड कॉल शेन वॉर्न शाने वरने, विच इज वेरी क्यूट। एंड अगर शेन वॉर्न और सचिन तेंदुलकर का मुकाबला होता तो घर में हमारे खीर बनती, क्योंकि जो सचिन के नाम से बनती और खाते हम थे। तो वी वर वेरी ग्रेटफुल टू शेन वॉर्न क्योंकि हमें खीर मिलती। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ सस्पेक्टेड हार्ट अटैक। इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज भी लोग कभी बोल नहीं पा रहे कि what actually happened. And in our case, at least, क्योंकि Shane Warne is not an Indian player, I feel that question, that scrutiny हमारे कंट्री से बाहर रहा है। मे बी ऑस्ट्रेलिया में लोग ऐसे कर रहे हैं, बट सेटिंग अप क्रिकेट, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आईपीएल देखते हैं, फॉलो करते हैं, आईपीएल के ऑक्शंस हुए, इट्स नॉट बिन 1 month, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट शॉकिंग पीसेस ऑफ न्यूज एट द आईपीएल ऑक्शंस वाज दैट मिस्टर आईपीएल हिमसेल्फ, यानी कि एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने 5,000 से ज्यादा रन बनाए हैं आईपीएल में, एंड दैट इज द एब्सोल्यूट लेजेंड सुरेश रैना। ओके, सुरेश रैना remained unsold in this year's auctions, and that is a fact. Okay, and I was actually shocked because I was following the auctions. मैं रेडियो पर auctions के बारे में बात कर रही थी, and by that, और उनका बेस प्राइस 2 करोड़ का था। उसके बाद किसी ने बिडिंग नहीं की। However, in the last couple of days, there is been some news about सुरेश रैना, और लोग कह रहे हैं ट्विटर पे कि अरे सुरेश रैना को तो गुजरात टाइटंस ने खरीद लिया। And in case you did not know, Gujarat has an IPL team right now. And let's clarify that. Does Gujarat have an IPL team right now? Yes, they do have an IPL team, और गुजरात टाइटंस कहते हैं उन्हें। और इस साल देखिए 2 नए टीम्स, लखनऊ और गुजरात टाइटंस, ये नए टीम्स आए आईपीएल में। आईपीएल का जो ऑक्शन का फॉर्मेट है वो वही रहा, लेकिन थोड़े बदलाव आए जरूर। और शायद ओनर्स जो कह रहे हैं अभी इस साल की शायद आखिरी ऑक्शन, बड़ा ऑक्शन होगा, क्योंकि उनकी जो कोर स्ट्रेंथ है टीम की, हर एक टीम की, वो उनको बरकरार रखनी है आगे जाकर भी। देखिए इंग्लिश फुटबॉल में या यूरोपियन और किसी को साउथ अमेरिकन फुटबॉल में आपने देखा होगा कि एक ट्रांसफर विंडो होता है हर साल, जहां पर एक प्लेयर दूसरे क्लब में ज्वाइन करने के लिए एक ट्रांसफर विंडो होता है। वहां पे वो एक दूसरे को बेचते हैं प्लेयर्स, और एक प्लेयर दूसरे टीम में जाकर शामिल होता है। लेकिन जो उनका कोर टीम होता है कोई भी टीम का,
यूरोपियन फुटबॉल में या साउथ अमेरिकन फुटबॉल में, वो वही रहता है जो कोर टीम होती है। तो दैट इज समथिंग, दैट इज अ मॉडल दैट आईपीएल में अडॉप्ट सिमिलरली इन फ्यूचर। वो अभी तक फाइनलाइज हुआ नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि सुरेश रैना जो एक बेहतरीन खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है, स्पेशली इन लिमिटेड ओवर्स यानी कि वनडेज और T20, उनको इस साल ऑक्शन के बाहर रखा गया। शायद उनके फिटनेस का सवाल होगा, या फिर उनके एज का सवाल होगा, या फिर नए प्लेयर्स ऐसे आए हैं खासकर इंग्लैंड से और वेस्ट इंडीज से, जिसमें जिनको T20 का जो माहौल है वो कंप्लीटली एक चेंज करने में, अपनी तरफ खींचने में बहुत ही सफल रहे हैं पिछले 1-2 सालों में। तो जैसे जेसन रॉय है, एल्जारी जोसेफ हैं, जेसन होल्डर हैं वेस्ट इंडीज के, तो अलग अलग प्लेयर्स हैं, जो निकोलस पूरन है। All these players have established themselves as T20 specialists. But you know, और Sachin, I'm अगर just क्योंकि आपने जेसन रॉय की बात की, I must talk about this. What I really appreciate. Okay, so quick history. Ben Stokes ने recently कहा कि ये जो बबल है, जिसके थ्रू बेसिकली जब वो T20 टूर्नामेंट खेलते हैं तो वो हमारे देश में आते हैं। कोविड चल रहा है पिछले 2 सालों से, तो और फिर भी गेम्स चल रहे हैं। 2020 में सितंबर में हुआ, पिछले साल भी अप्रैल में हुआ। So what happens is they're away from their families, they're living in a bubble, and that bubble environment is so taxing. Okay, कि आपको सिर्फ जाकर रोज परफॉर्म करना है, ना फैमिली से मिल सकते हैं। इट्स लाइक गोइंग टू वर्क एवरी डे एंड नॉट हैविंग अ ब्रेक, राइट? और वो अकेले इंसान क्या ही करेगा। तो दिस हैज टेकन अ टोल ऑन प्लेयर्स मेंटल हेल्थ। नाउ व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज दैट ये एक ऑलमोस्ट आई वुड से वेस्टर्न मूवमेंट आप बुला सकते हैं इन स्पोर्ट, जहां पर बट इट्स नॉट जस्ट वेस्टर्न, बिकॉज आपको याद होगा नाओमी ओसाका आल्सो talked about mental health when she said she's not going to play for a while. And it's a trend that's happening outside of the Southeast Asia, मतलब at least India में लोग अब तक ये नहीं कह रहे हैं, because हमें आदत है, हम तो मतलब थर्ड वर्ल्ड में पैदा हुए हैं, और हमें ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स acknowledge करने के लिए भी कभी कभी we don't have the privilege to acknowledge. But the good thing is Ben Stokes did it, Naomi Osaka did it, and now Jason Roy did the same thing. उन्होंने कहा कि ये जो एनवायरनमेंट है, इसकी वजह से मेरे मेंटल हेल्थ पर बहुत टोल हो रहा है, तो इसीलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ। एंड ही वाज ओरिजिनली गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द गुजरात टाइटंस, एंड क्योंकि वहां पर एक जगह खाली हो गई, देयर वर रूमर्स दैट सेड दैट सुरेश रैना ने उनकी जगह ले ली। क्या ये झकास है या बकवास है? ये भी बिल्कुल बकवास है अभी तक। यानी कि हम मार्च 8 तारीख इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक तो ये कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, या फिर गुजरात टाइटंस ने अनाउंस नहीं किया है कि वो सुरेश रैना को खरीद रहे हैं एट वट एवर प्राइस, बेस प्राइस हो या उससे ज्यादा हो। और देखिए, जो ऑक्शन विंडो था वो अभी खत्म हो गया है। जब प्लेयर ऑक्शन के विंडो में है ही नहीं, तो वो खरीदेंगे कैसे? देखिए, आई डोंट नो, आई हैवंट गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आईपीएल इन ग्रेट डिटेल कि वो कैसे, आप क्या ऑक्शन के बाहर भी आप प्लेयर को खरीद सकती है, मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी तक मार्च 8 तारीख तक तो ये बिल्कुल गलत है। जेसन रॉय और बाकी सारे जो इंग्लिश खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी काफी इसके बारे में सोचकर ये तय किया था कि वो ऑक्शन में आएंगे। लेकिन उसके बाद जब उनको पता चला कि जो बायो बबल है आईपीएल का और अलग अलग टूर्नामेंट्स का पूरे दुनिया में, वो इतना स्ट्रिक्ट है कि उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है ना, कि वो अपने फैमिली से मिल नहीं पा रहे हैं, फ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हैं। All they have to do is go to the ground and then come back and sit in the hotel room isolated, पूरे दिन आइसोलेटेड रहना, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 हफ्ते तक आइसोलेटेड रहना। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है लोगों को, and to perform and to come back and to perform at that level, कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। और आपको अगर आपने स्टडी किया हो इंटरनेशनल क्रिकेट इन लास्ट 15 इयर्स, वो इतना बदल चुका है, और इतना बदल चुका है, मतलब हेल्थ, फिटनेस, मेंटल फिटनेस, स्ट्रेंथ, ये सारी जो चीजें हैं वो एक साथ हर प्लेयर में आनी चाहिए, और उनको हर एक फॉर्मेट में उनको एक्सेल होना चाहिए। ऐसा डिमांड्स होते हैं उनके ऊपर, टेस्ट क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, वनडे इंटरनेशनल्स में, 50 ओवर्स, लिमिटेड ओवर्स में, और T20 में, सारे फॉर्मेट्स में अगर आपको एक्सेल होना है, तो क्लियरली आपका मेंटल स्टेट जो है वो
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेबल होना चाहिए। अगर जेसन रॉय ने ये सोचा कि मेरा मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं है, then he did the right thing by opting out. I think the trade off is कि आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे, because IPL is after all the richest league in the cricket league in the world right now. तो अगर उसमें आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो शायद आपको ये ट्रेड ऑफ करना है। लेकिन some players have this attitude कि मैं अपने मेंटल हेल्थ, अपने फैमिली टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे वो 2 करोड़ या 3 करोड़ नहीं चाहिए, लेकिन आई वांट टू स्पेंड टाइम विद मी। सो दैट इज अ कॉल, इंडिविजुअल कॉल दैट अ प्लेयर हैज टू टेक। पर्सनल कॉल। लेकिन ये बात बिल्कुल आई सही नो, नहीं है कि जेसन रॉय को रिप्लेस किया है सुरेश रैना। आई टेल यू दिस फॉर श्योर। एक बार मेरे शुरू से एक बार मेरे पास बहुत पैसे थे। कह दीजिए, हमें हमें जेलस कर दीजिए, कह दीजिए। मुझे याद है कि आई रिमेम्बर वंस इन माय लाइफ दैट आई गॉट समथिंग व्हिच इज लाइक अ ड्रीम जॉब, मुझे आज तक याद है। और उस ड्रीम जॉब के साथ वो जो आपको नहीं बोलते कि आपको ड्रीम एंजाइटी भी आ जाती है, इतना काम, इतना प्रेशर। एंड आई रिमेम्बर नॉट बीइंग एबल टू स्लीप वन नाइट, और जब मैं वो रात को सो नहीं पाई, आई सेड ओ माय गॉड, नथिंग इज वर्थ योर नाइट स्लीप। याद रखिएगा, अगर आपको रात को ठीक से नींद नहीं आ रही, अगर आप फंक्शन नहीं कर पा रहे, ये गेम आपका बहुत छोटा हो जाएगा। वी हैव टू बी गुड एवरी डे, ओके, instead of being excellent once in a while. Good every day is better than being excellent once in a while, because आप कंसिस्टेंसी के थ्रू ही अपनी इनिंग्स, क्योंकि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इट्स अ वेरी नाइस सॉर्ट ऑफ वर्ड दैट केम अप, अपनी इनिंग्स को लंबी रखिएगा, ओके। और अपने इनिंग्स को लंबे रखने के लिए आप आज अगर मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। इट्स अ न्यू कॉन्वर्जेशन इवन टुडे। आई थिंक पिछले 5 सालों में ये बात हो रही है मीडिया में, सोशल मीडिया पे। I still feel organizations or corporates में there is a big problem in understanding this, because people who've been there for the last 25 years, have done it in spite of this. It's not like उनको mental health के problems नहीं थे, लेकिन उन्हें लगा था कि उनके पास कोई choice नहीं था. So, extending the empathy even to the ones who don't understand it. But today we have to understand that there is a choice, because आपकी companies भी पुल अप हो सकती हैं अगर वो किसी एम्प्लॉय के मेंटल हेल्थ पर एक खराब असर या एक खराब इम्पैक्ट लगाए। सो जस्ट चेक इन विद योरसेल्फ वंस इन अ व्हाइल, एंड इट्स नॉट जस्ट प्लेयर्स, हम सब प्लेयर है बॉस, हम सब आ रहे हैं रोज अपनी बैटिंग करने के लिए। और अगर कंपनीज को, यू आर एब्सोल्युटली राइट रोहिणी। देखिए, कंपनीज भी ये कहती हैं कि अगर एक व्यक्ति और या फिर 2 व्यक्ति एक टीम से हट जाए बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, और उनको 1 महीने की छुट्टी दी जाए या फिर सबैटिकल दिया जाए, तो उनका काम कैसे होगा। तो ये सबसे पहली बात तो वो पूछते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, हमारा जो काम है वो थम जाएगा। ये सारी जो चीजें हैं वो दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी पार्ट ऑफ एवरी कंपनीज प्लान बी। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति आपको छोड़कर जा सकता है, कभी भी छोड़कर जा सकता है। कोविड में बहुत सारे और ये दुख की बात है कि बहुत सारे व्यक्तियों का निधन हुआ, और तब कंपनियों ने क्या किया, कैसे उन्होंने प्रोडक्टिविटी वैसे ही रखी। क्योंकि अल्टीमेटली सी द पर्सन में बी रिप्लेसेबल, लेकिन जो उस व्यक्ति का जो योगदान है उस कंपनी का ग्रो होने में, वो भी इंपॉर्टेंट है। जब आप पायलट बनते हैं, तो मैंने कई सारे पायलट से इसके बारे में बात की, तो जब आप पायलट बनते हैं तो आपको एडवांस ट्रेनिंग में एक CRM नाम का ट्रेनिंग दिया जाता है कि क्रू रिसोर्सेज मैनेजमेंट। देखिए, पायलट के एक प्लेन के कॉकपिट में कितने लोग होते हैं? 3 या 4 लोग मैक्सिमम। और ये जो 3 या 4 लोग होते हैं, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, जो भी इमरजेंसी हो, ये 3 लोग ही उनको सॉल्व कर पाते हैं, या फिर 3 लोगों ने ही इसको सॉल्व करना है। अगर प्लेन क्रैश होने में है, इंजन फेलियर हुआ है, फ्यूल लीक हो रहा है, लेकिन देखिए, आप पीछे जो बैठते हैं उनको पता भी नहीं चलता कि कॉकपिट में क्या हो रहा है। आप तो प्लेन उड़ते हैं और नीचे आ जाते हैं, लेकिन what happens in the cockpit we don't know, and this is something that is taught to every single pilot, crew resource management. ये जो CRM जो है, वो अगर हम सारे जो कंपनियों में या सारे जो स्पोर्ट्स में अगर हम एक्सटेंड करें, और उनको सारे मैनेजर्स को, सारे एम्प्लॉइज को सिखाएं कि अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में नहीं आ सकता, तो उस व्यक्ति के
बजाय एब्सेंस में जगह में, जी हाँ। उनके कैसे काम हो सकता है, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन और मेंटल हेल्थ जो एक इम्पोर्टेंट सा कॉन्वर्सेशन हो चुका है पिछले 5-6 सालों में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी जो है और आपकी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्ट होती है। And that is something that requires this conversation to become more and more mainstream rather than being pushed under the carpet कि नहीं यार हम लोग तो इंडियंस हैं, हम हमारा तो ऐसे ही चलते रहता है ना। तो ये this is something that is extremely dangerous for both people and for companies in the long run. Companies, exactly. Well, having said that, let's talk about our third WhatsApp University झकासिया बकवास piece of news. जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ हफ्तों से we have been talking about Russia and Ukraine. तो जाहिर सी बात है दुनिया में अगर कोई बड़ी चीज हो रही हो उसकी झलक या उसका इम्पैक्ट जो है ना केवल आपके और मेरे कॉन्वर्जेशंस पर होगा, ओके, हमारे बिजनेस पर होगा, हमारी इकोनॉमी पर होगा, और इसी वजह से ऑफ कोर्स वी आर बैक टू रशिया एंड यूक्रेन। लेकिन इस बार ओके कहा गया है कि देयर इज अ क्लिप फ्लोटिंग अराउंड जहां पर रशिया के प्रेसिडेंट यानी कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो रशियन में कुछ कह रहे हैं। और देखिए ना आपको ना मुझे रूसी पता है, ओके, सर पे लाल टोपी रूसी वगैरह हमको पता है, लेकिन वी डोंट स्पीक रशियन। सो ये भाई साहब बोले जा रहे हैं और उसके नीचे एक वीडियो, मतलब कहते हैं ना सबटाइटल्स। अब सबटाइटल्स बहुत ही डेंजरस चीज होती है, क्योंकि जो बंदा सबटाइटल कर रहा है उसके पास इतना पावर होता है, इतना पावर होता है कि वो तो कुछ भी कह सकता है आपसे। तो आई ऑफन ये जोक होता है यूजुअली, आप अगर कोई प्ले या सर्कस में जाएं तो आप देखते हैं कि एक बंदा कोई दूसरे लैंग्वेज में बोल रहा है। इट्स अ वेरी वेरी इस सेंस ऑफ कॉमेडी कि आप किसी चीज को अपने तरीके से ट्रांसलेट करके बोल दें। However, these subtitles are not just funny, they're actually dangerous. They're not funny at all, actually. They're dangerous. Because इसके क्लिप के नीचे, okay, जहां पर पुतिन बात कर रहे हैं रशियन में, it was said कि भाई ये इन्होंने तो कहा है कि डिस्प्यूटेड इलाका हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का, ये तो इंडिया में ही होना चाहिए। And here's my question. When I saw that, I said, "Oh my God, you know, उनके political problems कम है कि हमें भी आप फ्री में बख्श रहे हैं political problems. What is wrong with you all?" And I said, इसका क्या? Why would someone do something like this? तो सबसे पहले क्या पुतिन ने कहा कि ये जो इलाका है गिलगिट बाल्टिस्तान का, इसे इंडिया में रहना चाहिए, because why would he say that? He has no right over it. बोलिए। ये बिल्कुल गलत है, उन्होंने कहा ही नहीं। उन्होंने पिछले एक महीने में काफी सारे स्पीचेस दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्पीच वो था जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं एक मिलिट्री एक्शन ले रहा हूं। उन्होंने वॉर नहीं कहा, उन्होंने वर्ड इन्वेजन का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं मिलिट्री एक्शन, स्पेशल मिलिट्री एक्शन ले रहा हूं यूक्रेन में। तो उसी 2-3 स्पीचेस में उन्होंने ये इस बारे में बात की कि यूरोप ने जो सैंक्शंस डाले, जो निर्बंध डाले रशिया के ऊपर, अमेरिका ने जो निर्बंध डाले रशिया के ऊपर, खासकर जर्मनी में, यूरोप में और इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन ने उन्होंने डाले। तो ये जो एक इम्पैक्ट हुआ था, उसके वजह से उन्होंने एक और स्पीच दिया था। तो ये आई थिंक ये स्पीचेस को मिला के किसी ने मिस्चिवसली वो सबटाइटल्स डाले हैं कि पुतिन ने कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा है। देखिए 1947 से लेके अभी तक जो बातें चल रही हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कि जो जो यूनाइटेड नेशंस कहता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और वो कहता है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, या फिर पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, ये जो नॉमेनक्लेचर है, जो नामांकन हम कहते हैं, नामांकन कहते हैं, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। लेकिन कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री ने आज तक ये नहीं बताया है इंडिविजुअली कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो पाकिस्तान में होना चाहिए या फिर इंडिया में होना चाहिए। उन्होंने ये जरूर कहा है कि भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे को सामने बैठकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए, या फिर यूनाइटेड नेशंस ने कई बार ये भी बताया है या फिर दोहराया है कई बार
लेकिन भारत ने और पाकिस्तान ने दोनों ने उस कोई भी रेजोल्यूशन को नामंजूर किया है कि यहाँ पे रेफरेंडम हो, प्लेबिसाइट हो, जो भी हो, जिसमें लोग डिसाइड करें कि उनको पाकिस्तान में जाना है या फिर इंडिया में रहना है। तो ये जो एक डेंजरस पॉलिटिकल गेम है जो इस छोटे से सबटाइटल्स की वजह से एक शुरू हो सकता है, वो काफी बहुत ही डरावना है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, भारत और पाकिस्तान वैसे भी काफी सेंसिटिव हमारा जो रिलेशनशिप है वो चल रहा है। उसके ऊपर यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, उसकी वजह से अमेरिका इन्वॉल्व है, यूरोप इन्वॉल्व है, जापान इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है। हर 2-3 दिन वोलोडिमिर जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। देखिए, एक इंटरनेशनल एफर्ट चल रहा है कि ये वॉर, ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाए, कम हो जाए। ताकि जो इकोनॉमिकली जो डेवस्टेशन होने वाला है इसकी वजह से, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी $130 प्रति बैरल पहुंच चुके हैं। उसकी वजह से भारतीय इकोनॉमी के ऊपर कितना असर पड़ेगा ये हम सब जानते हैं। इन्फ्लेशन के ऊपर कितना असर पड़ेगा ये हम सब जानते हैं। तो अगर हमें खुद को बचा के रखना है, अपने सेविंग्स को बचा के रखना है, अपने बच्चों के लिए एक खुशहाल जिंदगी आगे रखनी है, तो ये दिस वॉर हैज टू एंड दिस वॉर हैज every individual, you, me, kids, our neighbors, everybody has a stake in this war because this war has global ramifications. तो ये जो हमें सोचना चाहिए कि बिना सोचे समझे अगर हम बार बार इलॉजिकली बातें करें या फिर डेंजरस बातें करें, जैसे आपने कहा इस वीडियो में है कि पुतिन ने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। Imagine the reaction in Pakistan, or imagine the reaction in Pakistan administered Kashmir. और अगर उन्होंने कल चीन ने कहा किसी स्पीच में कि लद्दाख जो है वो चाइना का पार्ट है, तो क्या हम मानेंगे उनको? क्या हम उसे सो द टेंशंस जो डिप्लोमेसी के पीछे हम लोग 10 साल 15 साल एफर्ट डाल रहे हैं, वो एक वीडियो की वजह से या फिर एक अंगार की वजह से, एक स्पार्क की वजह से वो टूट सकता है। ये all that hard work will go down the drain. So this Yes. has to be taken into context. Yes, absolutely. Well, thank you so much, Sachin, for that. बहुत important होता है कि हम ये पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए। होपफुली आपको भी उतना ही इंफॉर्मेशन मिले और कहीं ना कहीं हमारे साथ आपको भी थोड़ा सा इन अ वेरी इजी फॉर्मेट आपको पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप हमें सुनते हैं, प्लीज डू राइट इन टू अस। वीड लव टू नो वेयर यू आर लिसनिंग फ्रॉम, कहाँ से आप सुनते हैं, कौन से शहर से सुनते हैं। And if you ever get a WhatsApp you want to check out, please send it to us as well. It's I'm Rotalks on Twitter and Instagram, and Sachin Kalbag is Sachin Kalbag on Twitter. This is me Rohini signing out, and Sachin, thank you so much for joining me this time, and मैं आपसे अगले हफ्ते मिलने आऊंगी। तब तक के लिए of course this is our team from HT Smartcast saying bye bye and take care. Thank you Sachin, bye. Thank you, Rohini. Bye bye. See you next week.